जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। सबसे पहले तो नए साल की कहीं न कहीं बहुत सारी शुभकामनाएँ। एक नई भर्ती के साथ में एक नई शुरुआत और एक नया टारगेट मिल गया आपको, ठीक है? तो जम के लग जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं और उसको पहले से ही तैयार करके रखना है आपको, ठीक है? और आवेदन करते समय ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, ये जानते हैं आप लोग कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में बताया गया है कि कौन-कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है और कौन-कौन से अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं जिसमें आपका आरक्षी नागरिक पुलिस है, जिसमें महिला अभ्यर्थी दोनों कहीं न कहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें सशस्त्र पुलिस की, जिसमें केवल पुलिस अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें आरक्षी विशेष सुरक्षा की, तो जिसमें पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी आवेदन कर सकती हैं और जहाँ घुड़सवार की वैकेंसी है, उसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जेल वार्डन के लिए प्यारे साथियों महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन आपका कल से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि इसकी जनवरी 30 तारीख 2026 है। वहीं अगर बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, तो ये कल से ही स्टार्ट है और आवेदन और कहीं न कहीं अंतिम तिथि इसकी 30 जनवरी 2026 है। और समायोजन करने की तिथि, जो समायोजन कहीं न कहीं आपका जो शुल्क जमा हुआ उसका समायोजन करने की तिथि है 31/12/2025 से लेके 2/2/2026 के बीच में। प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की, जिसमें आपका कहीं न कहीं जो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका ₹500 पड़ने वाला है भैया, ये गरीबी में, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए ₹400, ₹100 का डिस्काउंट इनको मिलने वाला है, ठीक है? नए साल के उपलक्ष्य में ₹100 का डिस्काउंट। बाकी प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं कौन-कौन से दस्तावेज़ कहीं न कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपका ओटीआर होना अनिवार्य है, ठीक है? पहचान पत्र के लिए आपके पास में आधार कार्ड चल जाएगा, साथ ही साथ पैन कार्ड हो तब भी चल जाएगा, पासपोर्ट होना ज़रूरी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल होना चाहिए। आपके पास शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं, तो आप कहीं न कहीं 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं और 12वीं की लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर मार्कशीट में सर्टिफ़िकेट अलग-अलग दिया है, तो दोनों अलग-अलग कहीं न कहीं अपलोड होगा, ठीक है? यदि एक में ही तो वही मान्य होगा। प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं अब हम जात प्रमाण पत्र की, जिसमें अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, ठीक है? तो 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के बीच में आपका बना हुआ कहीं न कहीं होना चाहिए जात प्रमाण पत्र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए। जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगता है, अगर उसकी बात करें तो 1 अप्रैल 2025 के बाद कहीं न कहीं और जो अंतिम तिथि है फॉर्म की, उसके बीच का बना होना अनिवार्य है। वहीं अगर बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो उनको कहीं न कहीं पिता पक्ष का प्रमाण पत्र लगाना है, जात प्रमाण पत्र। इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष, ठीक है? महिला अभ्यर्थियों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो पिता पक्ष का कहीं न कहीं अपने पिता का जात प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है? उधरी का, ठीक है? बाकी बात कर लेते हैं प्यारे साथियों निवास प्रमाण पत्र की। तो ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्यारे साथियों 5वां पॉइंट, यदि आप आते हैं राज्य कर्मचारी, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके पास राज्य सरकार द्वारा जारी मान्य या अनुमति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, शैक्षिक दस्तावेज में आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। वहीं अगर जात प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं, तो एसटी, एससी कहीं न कहीं इनके पास में जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान रखना 1 अप्रैल 2025 के बीच में कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? बाकी निवास प्रमाण पत्र सभी का लगेगा। यदि आप राज्य कर्मचारी हैं, तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी प्यारे साथियों, यदि आपका कोई भी डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में भी आप बता सकते हैं। बाकी ये चैनल पे नए हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।